बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी मैक ट्यूब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो स्टील वायर रूप या स्लिंग लोड कैलकुलेशन के बारे में है कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला स्लिंग हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये स्लिंग इतना लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है। जब आप मार्केट से नया स्लिंग ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर ये मेंशन होता है, ये टैग लगा हुआ होता है कि ये स्लिंग इतना लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है। सपोज़ वो टैग रिमूव हो गया है या ये स्लिंग की जो नाट है उसके ऊपर से मिट गया है कि ये स्लिंग इतना लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है, तो बीइंग अ फील्ड इंजीनियर या सुपरवाइज़र हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये स्लिंग इतना लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है। तो आप आज की इस वीडियो में ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि आपके किसी भी स्लिंग का सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लिंग बेसिकली जो है वो हमारे पास लिफ्टिंग इक्विपमेंट की एसेसरीज़ है, जिसकी मदद से हम कोई भी जो लोड हमने उठाना होता है वो स्लिंग की मदद से हम हैंग कर लेते हैं और क्रेन या चैन ब्लॉक की मदद से हम इस लोड को लिफ्ट। इस वीडियो में कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्लिंग लोड कैपेसिटी को फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला है ये बड़ा एक आसान सा फार्मूला है, लोड इज इक्वल टू 8d²। यहाँ पे ये जो लोड है यही बेसिकली स्लिंग की लोड को कैपेसिटी को फाइंड करने का फार्मूला है। इसको हम स्लिंग लोड कैपेसिटी का फार्मूला भी कह सकते हैं या सेफ वर्किंग लोड किसी भी स्लिंग की कैपेसिटी का बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लोड इज इक्वल टू 8d² है। 8 जो है वो फैक्टर है जिसको हमने स्लिंग के डाय से मल्टीप्लाई करना है। इस में जो डाया फाइंड करना है वो हमने वर्नियर कैलिपर्स की मदद से फाइंड करना है। अगर हम इस स्लिंग के ये इस टॉप वाले व्यू को देखें, इस पिक्चर में जो दिखाया गया है ये बेसिकली इस स्लिंग का जो आउटर डाया है उसको हम ट्रू डायामीटर भी कहते हैं। आपने ये ट्रू डायामीटर है इसी को वर्नियर कैलिपर की मदद से फाइंड करना है कि स्लिंग का आउटर डाया कितना है। लेकिन इसकी दो पोजीशंस हो सकती हैं कि एक अगर आप टॉप वाली पिक्चर पे गौर करें कि जिसमें ऊपर आपको ये जो इस पोजीशन में लिखा हुआ है वर्नियर कैलिपर से फाइंड करना सिखाया गया है, अगर आप इस पोजीशन टॉप वाली पोजीशन में रखेंगे जिसके साथ लिखा हुआ है करेक्ट, तो आपकी जो डायमेंशन है या मेजरमेंट है वो स्लिंग की सही आएंगी। लेकिन अगर आप इसका इस तरह वे में वर्नियर कैलिपर्स में रखेंगे तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस है। इसलिए कोशिश करें कि ये जो टॉप वाली पिक्चर है जिसके साथ करेक्ट लिखा हुआ है आप इस पोजीशन में स्लिंग को रखें ताकि आपके पास जो स्लिंग के डायामीटर की जो मेजरमेंट है वो आपके पास ठीक आए। तो वो जो आपके पास मेजरमेंट आएगी वो आपने इस फार्मूले में पुट करनी है, तो आप बड़े आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि हमने वर्नियर कैलिपर की मदद से जो स्लिंग का डाया फाइंड किया वो हमारे पास 1 इंच है। तो लोड इज इक्वल टू 8 × 1 × 1, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में d² है तो हमने ये इस वैल्यू में पुट कर देना है। तो हमारे पास जो लोड आएगा वो हमारे पास 8 टन आएगा, यानी कि 1 इंच डाई का जो स्लिंग है उसका सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी जो है वो हमारे पास 8 टन है। इसी तरह अगर कोई स्लिंग हो जिसका डाया आपके पास 1.5 आ जाए तो आपने इसी फार्मूले में पुट करना है लोड इज इक्वल टू 8d² में, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 18 टन आएगा। यानी कि अगर आपके पास स्लिंग का जो आउटर डाया है वो 1 इंच है तो वो आपके पास 8 टन लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है। अगर आपके पास वो 1.5 इंच है तो वो 18 टन लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है। दोस्तों, ये जो 8 टन या 18 टन है ये किसी भी स्लिंग की वो लोड कैपेसिटी है कि अगर आप स्लिंग को 90 डिग्री पे हैंग करते हैं। 90 अगर आप इस पोजीशन में स्लिंग को हैंग करते हैं तो वो फिर मैक्सिमम लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है, जो कि हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट की है। जैसे जैसे हमारा एंगल जो है 90 डिग्री से कम होता जाएगा तो इस स्लिंग की लोड उठाने की कैपेसिटी भी जो है वो कम होती जाएगी। ये जो 8 टन था या 18 टन हमारा पास 1.5 इंच की स्लिंग का लोड आया था वो बेसिकली ये अगर आप 90 डिग्री के ऊपर आप उस स्लिंग को उठाते हैं, लोड को उठाते हैं 90 डिग्री के ऊपर, तो फिर वो आपको 18 टन या 8 टन कैपेसिटी देगा। लेकिन अगर आप उसको 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे या 30 डिग्री पे उठाएंगे, जैसे जैसे 90 डिग्री से एंगल कम होता जाएगा उसको लोड उठाने की कैपेसिटी भी कम होती जाएगी। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया कि सपोज एक स्लिंग है जिसका सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी जो है वो 1000 टन है। तो आप अगर उसको 90 डिग्री पे उठाते हैं तो हमारे पास जो आप उस पर 1000 टन लोड उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो आप उसी स्लिंग को 60 डिग्री पर इस पोजीशन में उठाते हैं तो वो आपके पास 866 टन लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है। या अगर आपको उस स्लिंग को 45 डिग्री पे उठाते हैं तो वो 707 टन लोड उठा सकता है। लेकिन अगर आप इसी को 30 डिग्री पे उठाते हैं तो वो 500 टन
लोड उठा सकता है। यानी इस पिक्चर से ये साबित होता है कि जैसे जैसे हम 90 डिग्री से हमारा एंगल रिड्यूस होता जाएगा, स्लिंग लोड उठाने की कैपेसिटी भी रिड्यूस होती जाएगी। तो आपने जिस डिग्री पे लोड उठाना है तो आप उसके मुताबिक कैपेसिटी का स्लिंग यूज़ करें, ताकि आपको फील्ड में किसी भी इंजरी या एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े। फॉर वॉचिंग द मैक ट्यूब।